हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो बच्चों, इस बार के एफकेट के नोटिफिकेशन में एस्पिरेंट्स में ना बड़ा ही हाहाकार मचा दिया हुआ है ना। काफी कुछ चीजें चेंज हुई हैं। उनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए हैं, एक तो सबसे पहले कि भाई जो सिलेबस है वो अपडेट हो चुका है। इंग्लिश और मैथ्स के सिलेबस में कुछ कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस आए हैं। अगर मैं यूं बोलूं, ये थोड़ा थोड़ा जो एफकेट का पेपर है या उसका जो लेवल है वो सीडीज की तरफ जाता जा रहा है। ठीक है ना, उसी टाइप का सिलेबस इन्होंने दे दिया हुआ है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 95% सिलेबस जो है वो मैच कर रहा है। अगर मैं रीजनिंग वाले पार्ट को छोड़ दूं, जीके इंग्लिश और मैथ्स का जो है वो 95% सिलेबस जो है वो मैच कर रहा है। जैसे कि मैथ्स में पहले सिर्फ अर्थमेटिक होता था, बट अब ऐसा नहीं है। कुछ टॉपिक्स जो है वो और ऐड कर दिए गए हैं। मैथ्स का सिलेबस भी चेंज हुआ, बट हाँ, अच्छा एक और जो है वो वेंडर भी इस बार चेंज हुआ है। तो ऐसा क्या हो जाएगा कि अगर ये चीजें चेंज हो जाती है तो क्या पेपर मुश्किल आएगा? तो क्या पेपर ऐसा आएगा जो आपने पहले कभी इस चीज की उम्मीद नहीं की होगी? देखो, एफकेट के एग्जाम में शायद ये इतना कुछ नहीं होता, बट मोस्टली जब भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो ये वेंडर वगैरह चेंज होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, चाहे वेंडर कोई भी आए, एक चीज याद रखना कि इन्होंने जो सिलेबस दिया हुआ है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना। और जो इनका पैटर्न होता है, जो इनका एक माइंडसेट होता है कि एफकेट के एस्पिरेंट के लिए कैसा पेपर होना चाहिए, वो बेसिक वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा जो अभी तक पिछले एग्जाम्स में देखने को मिलता था। ठीक है। इस बार के एफकेट के एग्जाम में एक तो जो हमारा ऑनलाइन एग्जाम है वो 31 जैन को होगा। यहां पे ना इस बार एक ही डेट सिर्फ दी हुई है, 31 जैन को होगा। और यहां पे शिफ्ट भी अगर मैं चेक करूं तो सिर्फ एक ही शिफ्ट दी हुई है। तो यहां पे होगा क्या? यहां पे होगा यूं कि इस बार नॉर्मलाइजेशन के चांसेस बहुत कम है। इनकी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो भाई 31 जैन को सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में ही एक एग्जाम होगा, और कोई एग्जाम नहीं होगा। बाकी ये भी हो सकता है कि अगर एस्पिरेंट्स ज्यादा हो जाए तो शायद 2 शिफ्टों में एग्जाम हो जाए, बट 99% चांसेस यही है कि एग्जाम ये एक ही शिफ्ट में लेंगे ताकि नॉर्मलाइजेशन का कोई चक्कर ही ना पड़े। ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन तभी होती है जब मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होता है, तब हम लोग चेक करते हैं कि कौन सी शिफ्ट आसान थी, कौन सी शिफ्ट जो है वो टफ थी। इस बार ऐसा नहीं होने वाला। तो चांसेस ये भी है कि जो कट ऑफ है, कट ऑफ में कोई आपको ज्यादा इंक्रीमेंट वैसे तो इंक्रीज होएगी नहीं। जैसा लेवल रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ जाएगी। ठीक है ना। हाँ, बट ये था कि जब नॉर्मलाइजेशन होती थी तो जो एक्चुअल कट ऑफ होनी चाहिए थी ना, वो नहीं होती थी, उससे 2 4 5 नंबर ऊपर ही होती थी। ठीक है, अब ये मान के चलो कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कट ऑफ थोड़ी कम ही रहेगी। नॉर्मलाइजेशन का ये भी फर्क पड़ता है। अगर मैं मैथ्स के सिलेबस की बात करूं तो मैथ्स का सिलेबस ये हमारा ओल्ड सिलेबस है और ये हमारा न्यू सिलेबस है। ठीक है ना। ओल्ड और न्यू में डिफरेंस क्या है? ये शायद ओल्ड यहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये ओल्ड और ये न्यू। या कलर ये भी नहीं दिख रही क्या? ओल्ड एंड न्यू। अब अगर आप यहां पे चेक करो, ओल्ड वाले में ना ये सिर्फ यहां तक क्लोक्स तक दिया हुआ है कि मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड क्लोक्स। मिक्सचर एंड एलिगेशन तक तो ये सेम है, यहां पे ये सेम है। हालांकि एक जो क्लोक यहां पे लिखा हुआ है वो यहां पे नहीं लिखा हुआ, बट आप ये मान के चलो कि क्लोक वाला टॉपिक है वो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो रीजनिंग में भी आ जाता है। ठीक है ना। स्केयर एंड स्केयर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, एचसीएफ एंड एलसीएम, एलिमेंट्री मेंसुरेशन। एलिमेंट्री मेंसुरेशन 3D की बात कर रही है, क्योंकि एरिया एंड पेरीमीटर में तो 2D आ ही गया हमारा। हाइट्स एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंस को यूज करते हैं। और स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन एंड मोड, और एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ठीक है।
ये कुछ चैप्टर हैं जो मैथ्स में और नए ऐड हुए हैं, तो क्या इनके ऐड होने से मैथ का लेवल बढ़ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है, द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन विल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन लेवल, द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस इन अदर सब्जेक्ट्स विल बी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। जो मैथ्स का सिलेबस है ना, उसका लेवल मैट्रिकुलेशन तक का ही रहेगा। तो मैथ्स में तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब जो हमारा नया वेंडर है वो है हमारा एडसिल। जो नया वेंडर है वो है एडसिल। तो अब एडसिल पेपर कैसा लेगा, उसके लिए एक ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है आई एयरफोर्स की इस वेबसाइट पे। तो मतलब कि उन्होंने नोटिफिकेशन में सारी चीजें आपको मेंशन की हुई हैं, तो आप पेपर से पहले बिल्कुल प्रिपेयर होके जा सकते हो कि पेपर में क्या आएगा, किस लेवल का आएगा, वो सब चीजें आपको जो इन्होंने प्रैक्टिस टेस्ट वेबसाइट पे दिया हुआ है वहां से पता चल जाएगा। अब मैं अगर बात करूं कि सर जो यहां पे दिया हुआ है कि जो ये चैप्टर्स नए ऐड हो रहे हैं तो ये कैसे करेंगे। देखो वैसे तो ना हमारा ई तक्षशिला क्लासेस पे एक बैच चल रहा है शेरशाह। शेरशाह बैच ना आप वैसे ही एक बार मेरे कहने से, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसको खरीदो, आप देखो ये नोटिफिकेशन तो अब आई है ना, आप हमारी ई तक्षशिला क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, डाउनलोड करके एक बार शेरशाह बैच को ओपन करो, वहां पे ना कुछ क्लासेस जो है वो फ्री है, और उस बैच को जब आप ओपन करोगे ना वहां पे कंटेंट नाम का एक फोल्डर होगा, उस कंटेंट नाम के फोल्डर में मैथ्स नाम का एक फोल्डर होगा, तो आप एक बार वो मैथ्स नाम के फोल्डर को जरूर चेक करो। ठीक है ना, जो जो ये चैप्टर इसने लिखे हुए हैं ना, ये एचसीएफ एलसीएम तक तो ऑलरेडी उसमें हो भी चुका है। ठीक है ना, और हालांकि ये सिलेबस पूरा अच्छे से आपको करवाया जाएगा, मतलब उसी पैटर्न पे करवाया जाएगा जो एडसिल ने लेना है। अब वो एडसिल कैसा पैटर्न सेट करेगा वो हमें कैसे पता चलेगा, वो मेरा काम है, मैं रिसर्च करूंगा कि एडसिल जो है इन्होंने पास्ट में कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाए हुए, तो जैसे इन्होंने पास्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाए हुए हैं वहां से एक सेंस ऑफ पेपर हमें पता चल जाएगा कि भाई इनका एग्जाम सेट करने का पैटर्न क्या है, क्या इनका माइंडसेट रहता है, तो वो उस चीज की आपको चिंता नहीं करनी। दूसरी बात, अगर आप लोग डिटेल में अच्छे से एफकेट की तैयारी करना चाहते हैं कि आज की डेट में आप बिल्कुल जीरो पे हो, आपने अभी तक एफकेट की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, तो हमारा एक नया बैच है उड़ान बैच, हमारा नया फाउंडेशन बैच है एफकेट 1 2026 के लिए। ई तक्षशिला क्लासेस की ऐप पे जाइए, वहां पे चेक कीजिए, बिल्कुल नॉमिनल प्राइजेस पे 1000 रुपीज में आपको ये बैच मिल जाएगा। इस बैच में हम लोग डिटेल में सारी चीजें करेंगे, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा आपको इस बैच में। बाकी इस बैच के बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इस बैच में सिलेबस के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। हमारा टारगेट है कि हम आप लोगों को 20 मॉक टेस्ट इस बैच में दें, सिलेबस के साथ साथ 20 मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। ठीक है जी, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपका काम सिर्फ पढ़ना है, अपने टीचर को फॉलो करना है। देखो जब तक आप अपने टीचर पे विश्वास नहीं करोगे ना, बात वैसे कभी नहीं बननी। ठीक है ना, जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो कि वो जो बता रहा है वो अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा है। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई जो एफकेट में जो ये सिलेबस है ये किस तरीके से कवर होगा, या उड़ान बैच में क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और इसके अलावा यूट्यूब पे डेली फ्री मैथ सेशंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, ये सेशन जो है वो प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे।
जिसमें मैं, आप ये मान के चलो कि डेली की एक डीपीपी हम लोग 20 क्वेश्चंस की, 20 प्लस क्वेश्चंस की हम लोग डेली अपने चैनल पे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो आए आप उसे मिस ना करो। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।